नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। हाल ही में 1 नवंबर को राज्य ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्तियां लगाने के निर्देश भी दिए। दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन जब प्रदेश आए तो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने छत्तीसगढ़ बीजेपी को इस मुद्दे पर जवाब देने में असहज कर दिया। नितिन नवीन के सफाई देने के बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा को चौतरफा घेर रही। पलटवार में भाजपा ने एक बार फिर बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजने का मुद्दा उठाया और उन्हें राज्योत्सव से लापता सांसद बताते हुए सवाल उठाए। कांग्रेस ने भी पलटवार में देर नहीं की। प्रदेश के चुने हुए 9 भाजपा सांसदों के राज्योत्सव से दूरी बनाने पर कटाक्ष कर सवाल उठा दिया है। मुद्दा यह है कि यहां सवाल के बदले सवालों का सिलसिला जारी है। इन सवालों में जवाब दोनों पक्षों के क्यों नहीं आ रहे? क्या उन जवाबों से जनता संतुष्ट है? इस पर भी बात करेंगे। इस पक्ष पर बातचीत करने के लिए दोनों तरफ से 2 बड़े कद्दावर समर्थ खुलकर बोलने वाले नेता हैं। अटल श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बात रखेंगे, और केदारनाथ गुप्ता जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की बात में। दरअसल ये कहां से शुरू हुआ विवाद और अब कहां तक जाता दिख रहा है, इस पर एक रिपोर्ट है, पहले देख लें फिर आपके पास आते हैं। ये वो सांसद है जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं भी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कवायद अपने प्रभारी के द्वारा किए गए गलत बयानी को छत्तीसगढ़ के महतारी के अपमान को छुपाने के लिए कर रही है। छत्तीसगढ़ियावाद की जो जागरूकता है छत्तीसगढ़ में, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ महतारी पर बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जहां बैकफुट पर दिखती है तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। हालांकि नितिन नवीन अपने बयान पर पहले ही सफाई दे चुके हैं, लेकिन मामला अब तक ठंडा नहीं हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के पोस्टर जारी कर उन्हें लापता बता दिया। साथ ही प्रदेश के बाहर के नेताओं को राज्यसभा सांसद बनाने का मुद्दा एक बार फिर उठाया। 3 राज्यसभा सांसद राज्यसभा में भेजने का अवसर मिला। भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस पार्टी को एक भी छत्तीसगढ़िया बेटा इस लायक नहीं मिला जिनको वो राज्यसभा सांसद बना के भेजते। और ये वो सांसद है जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं भी नहीं दी। बीजेपी के पोस्टर वार पर कांग्रेस भी कहां चुप रहती। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि बीजेपी के 9 लोकसभा सांसद राज्योत्सव के वक्त कहां थे? सुनील सोनी कब राज्योत्सव में शामिल हुए, ये बीजेपी के नेता बताएंगे। वहीं बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजे जाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी से कभी आप पूछे, कभी उन्होंने नहीं दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य से बाहर के लोगों को? सवाल इस बात का नहीं है। छत्तीसगढ़ियावाद की जो जागरूकता है छत्तीसगढ़ में, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। कुल मिलाकर एक बयान और उस पर जारी विवाद फिलहाल थमता नहीं दिखता। कोई सफाई की मुद्रा में है तो कोई हमलावर है। कांग्रेस बीजेपी के बीच छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे से इतर बाकी के मुद्दों पर भी सवाल जवाबों का सिलसिला चल रहा है। मजेदार बात ये, दोनों दल एक दूसरे से सवाल ही पूछ रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा। यानी कह सकते हैं ये डाल वो पात। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पोस्टर पॉलिटिक्स भी कोई नई नहीं है, लेकिन अब की बार जनप्रतिनिधियों को, चुने हुए लोगों को या मनोनीत लोगों को यहां बताया जा रहा है कि वो लापता हैं और इसके बहाने एक दूसरे से सवाल पूछे जा रहे हैं। दोनों पक्षों के 2 बड़े समर्थ नेता अपना अपना पक्ष रखेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट आप लोग 2 मिनट में अपनी बात रखकर शुरुआत कर सकते हैं। अटल श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जो 3 राज्यसभा सांसद हैं वो बाहरी हैं, ये भी याद दिलाया बीजेपी ने और पूछा है कि राज्योत्सव से वो दूर क्यों थे, बधाई तक उन्होंने क्यों नहीं दी। अपनी बात रखें आप। देखिए, आप सबको मालूम है कि अभी पूरे देश में हिमाचल के चुनाव चल रहे हैं और हिमाचल के चुनाव में हमारे यहाँ कांग्रेस के सांसदों की सबकी ड्यूटी लगी। इवन हमारे प्रदेश के बहुत सारे विधायक और सांसद, जो कांग्रेस के सांसद दीपक बैस, वो भी हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में। अभी भारतीय जनता पार्टी पूछेगी कि सांसद कहाँ है,
भाई राज्योत्सव और राज्योत्सव में मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री और तमाम कांग्रेस के विधायक वहां पर मौजूद रहे, पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद वहां नहीं गया। अभी गुजरात में मौरवी की घटना हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद गुजरात से आते हैं, अमित शाह जी, उन्होंने वहां जाना उचित नहीं समझा। तो ये पहले अपना जवाब दे लें कि जब इतना बड़ा हादसा होता है, 150 लोगों की मौत हो जाती है नेग्लिजेंसी के कारण, तब वो गुजरात नहीं पहुंचते हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सांसद जिनकी की पहले से ही ड्यूटी लगी हुई है गुजरात के हिमाचल के चुनाव में, तो वो किस तरीके से यहाँ पहुंचेंगे। हमारे यहाँ के सांसद ही नहीं पहुंच पाए, सबने बधाइयां दी, हम सबको बधाइयां संदेश मिला है हमारे सांसदों का। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं दिखता है तो वो इस तरीके की उल जुलूल बातें करके इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है। चलिए, आपने अपनी बात लिमिटेड शब्दों में कही। केदारनाथ गुप्ता जी, आपकी बारी है। पूछा है, आपके भी 9 सांसद हैं, वो क्यों राज्योत्सव से गायब रहे? नाम लेकर पूछा है। सुनील सोनी जी क्यों नहीं गए? देखिए पुनीत जी, पहले तो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। सवाल सुनील सोनी जी का है तो भारतीय जनता पार्टी ने तो तय किया कि हम वार्डों में जाके राज्योत्सव मनाएंगे और हर वार्ड में हमारे विधायक जो जीते हैं, वो जो प्रत्याशी थे, वो जो सांसद हैं, वो और जो चुनाव में खड़े हुए थे, वो सारे सांसद वार्ड स्तरों में जाकर हमने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा की, भारत माता की पूजा की और राज्योत्सव वहां के लोगों के साथ मिलकर मनाया। मैं गया था महुआ में भाई, ये भीमराव अंबेडकर वार्ड में, और वहां मुर्रे के लड्डू लोगों को बांटे राज्योत्सव की खुशी में, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की अगर स्थापना की तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ की स्थापना की और ये तो 50 साल सत्ता में रहे पर इनको छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई। तो स्थापना करने वाले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी को एक छत्तीसगढ़ प्रदेश के रूप में पूरे देश में चिन्हित किया। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा के लिए 2007 में विधानसभा से विधेयक पारित किया गया। तीसरी बात, विधानसभा में यह भी पारित किया गया कि अगर विधानसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा में कोई भाषण देता है तो वो वैध होगा और कहीं भी छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग करें। चौथी बात, छत्तीसगढ़ की डिक्शनरी कि छत्तीसगढ़ भाषा में उसका, छत्तीसगढ़ में कोई बोले तो हिंदी में उसका रूपांतरण किया जाए, यह भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज छत्तीसगढ़ में अगर 869 बड़े पुल पुलिया बनाए, 3400 छोटे पुल पुलिया बनाए, 33,000 रपटे बनाए, तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ का समग्र विकास किया। और ये जो लोग छत्तीसगढ़ महतारी की बात करने वाले हैं, इन्होंने तो छत्तीसगढ़ को ठगा, पहले जनता को ठगा, किसानों को ठगा, युवाओं को ठगा, बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की, वो नहीं दिया। अब उसके बाद जब छत्तीसगढ़ महतारी के 3 सुपुत्र मुद्दा यह है कि किसने विकास किया, किसने विकास नहीं किया, इस पर तो हम कई दफा जोड़ते हैं केदार जी, और इस पर बहस भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये जताने की कोशिश करे कि गलती हो गई, छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर जो बयान दिया वो अब छत्तीसगढ़ के लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा। अटल जी, किस तरह आप लेते हैं इस पोस्टर को? इसके पीछे क्या संदेश है? वाकई चिंता है या गलती छिपाने का प्रयास आप देखते हैं? देखिए किसी भी राज्य की पहचान वहाँ के सांस्कृतिक हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, हमारे खान पान से, हमारे पहनावे से, हमारी बोली से होती है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल छत्तीसगढ़ में शासन किया। हमने छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो अगर लगाई है तो हम पूरे देश में एकमात्र राज्य है जहां पर मां के रूप में छत्तीसगढ़ को माना जाता है, और उसका कारण यही है कि भगवान राम का ननिहाल, कौशल्या माता का जन्मस्थली छत्तीसगढ़ है। इसलिए आप देखिए कि बाकी राज्य जो है, हमारी छत्तीसगढ़ जो है फेमिनाइन स्त्रीलिंग पर आता है। बाकी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सब उनको वो लोग महतारी नहीं बोलते, पर हम अपनी छत्तीसगढ़ माँ को महतारी के रूप में, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इसके 2-3 महीने पहले उन्होंने सभी कार्यालयों में, शासकीय कार्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाने का निर्देश दिया, जो कि हम अपनी छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 15 साल गुम हो गई थी कि आखिर छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान है कहाँ। आज छत्तीसगढ़ की बोली के बारे में बात कीजिए। आज मैं तो धन्यवाद देता हूँ केदार जी
की कि वो कौन से भीम अंबेडकर वार्ड में गए थे, उन्होंने करी का लड्डू खाया। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि कम से कम छत्तीसगढ़ व्यंजन खाना तो शुरू किया केदार गुप्ता जी ने, और आप रमन सिंह जी को भी छत्तीसगढ़ी व्यंजन खिलाइए ताकि जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान है वो बचा रहे। बात अगर करेंगे आप छत्तीसगढ़ की, हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य गीत नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य गीत अल्पा पैरी की धार, जो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी ने लिखा था, हम अब गर्व से कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए खड़े हैं। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ की पहचान मिल रही। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो हमारा छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हम छत्तीसगढ़ की लोक कला, यही नहीं है केदारनाथ गुप्ता जी के छत्तीसगढ़ी अस्मिता के प्रतीकों को उभारने का काम जिस तरह सरकार ने किया वो कहीं 15 साल मिसिंग था, या अब जो हो रहा है वो उसके आगे की कड़ी है? क्या इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं, इसीलिए इस पर झुंझलाहट में ऐसे बयान? अरे पुनीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 50 साल मध्य प्रदेश में तो बैठ के राज किए हैं। माननीय भूपेश बघेल जी जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो तो मंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, जब छत्तीसगढ़ मतारी की याद नहीं आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाया, बारंबार कह रहा हूं, और ये बात सत्य है, ये पूरी तब राज्य नहीं बना था, जनता जानती है। राज्य नहीं बना था। अरे केदार जी, 50 साल केदार जी, राज्य नहीं बना था, राज्य 2001 में बना। आप 15 साल थे, आपने क्या किया? आप 15 साल आपने क्या किया? छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में बना है। आपने क्यों नहीं बनाया? मैं कह रहा हूं ना, सुन तो लो। अरे बात तो सुन लो, अभी तो मैं व्यंजन में पहुंचा हूं, व्यंजन की बात सुन लो पहले। आप जो व्यंजन की बात कर रहे थे, अरे गढ़ कलेवा की स्थापना किसने की? यहां पर आप अजायब घर में जो देखते हैं, जिसका नाम हम अजायब घर को बोलते हैं, वहां गुरु घासीदास संग्रहालय में गढ़ कलेवा किसने खोला? छत्तीसगढ़ व्यंजन के लिए आपने खोला क्या? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता वहां उसका स्वाद लेती है। अरे आज हम तो पूरे जिलों में खोले हैं, हर जिले में आपको गढ़ कलेवा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की हर व्यंजन हर जिले में मिलेगी, ये छत्तीसगढ़ की पहचान है। आप लोग ढोंग करते थे। बीच में मैंने नहीं बोला, अटल जी इतना परेशान मत होइए, इतना परेशान मत होइए, ढोंग तो आप कर रहे हैं। आप कहां थे इतने वर्षों तक? और छत्तीसगढ़ महतारी की बात है तो मैं छत्तीसगढ़ महतारी का बेटा हूं, छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में पला बड़ा और जन्म लिया हूं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, चलिए धन्यवाद, ये जिस धन्यवाद आधार पर क्षेत्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी तो कहलाए। छत्तीसगढ़ महतारी सबको, थोड़ा नितिन जी को भी बता दीजिए कि वो भी माने कि छत्तीसगढ़ महतारी है। आप तो 100 बार धन्यवाद देना पड़ेगा अटल जी, 100 बार। मैं कह रहा हूं, उसके बारे में भी सुन लो। मैं बोलता हूं छत्तीसगढ़ महतारी और भारत मां में मां, जब आप छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात करेंगे तब तक आपको धन्यवाद दिया जाएगा। जब आप छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति की बात करेंगे तब तक आपको धन्यवाद दिया जाएगा। फिर कहता हूं, आप छत्तीसगढ़ की माटी, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत जाइए, मैं आपको फिर धन्यवाद दूंगा। को ले जा रहे हैं भारत जोड़ो में, क्यों ले जा रहे हैं भाई? क्यों ले जा रहे हैं आप? आखिर भारत माता से मिलाने ले जा रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से आप क्षेत्रवाद की जो राजनीति करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका स्पष्ट जवाब देती है कि हम छत्तीसगढ़ भारत माता की बेटी है, छत्तीसगढ़ महतारी में पैदा हुआ है, छत्तीसगढ़ महतारी भारत माता की बेटी है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा के आधार पर जीते हैं। और अगर केदार जी, आप जानकार आदमी तर्क से बात करते हैं, एक बात का उत्तर दीजिएगा, क्या क्षेत्रीयता की राजनीति आप केवल छत्तीसगढ़ में अभी देख रहे हैं? क्या इसमें बीजेपी चूक गई? कई अन्य राज्य हैं ऐसे जहां क्षेत्रीयता की राजनीति हुई है, सफल पार्टियां रही हैं, पार्टियों के कार्यकाल सफल रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है? क्षेत्र देश का ही हिस्सा है। हम कहां कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं मैं छत्तीसगढ़िया हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़िया है, क्या इसमें कोई संदेह है? अगर हमने गढ़ कलेवा शुरू किया तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का आप क्या उस बयान में आप ऐसी कोई बात पाते हैं कि आप सह प्रभारी के बयान में ऐसी कोई बात पाते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को लेकर जो कुछ कहा उस पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई? आप बहुत सारी चीजें कहनी सुननी पड़ रही हैं। बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ महतारी पूजनीय है, हम सब पूजते हैं, हम सब वंदन करते हैं, और छत्तीसगढ़ महतारी की भूमि में ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ महतारी भारत माता के साथ है, और अटल जी उत्तर दें। कहीं ना कहीं विकास की बात है, छत्तीसगढ़ महतारी का विकास होना चाहिए। ये 4 वर्षों में इन्होंने कोई विकास नहीं किया, 61,000 के कर्ज में डुबा दिया छत्तीसगढ़ महतारी को। जितने वादे किए थे एक वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। युवा बेरोजगार, पहले अटल जी आप जवाब दें। चुनाव हार रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ के गांव में छत्तीसगढ़िया वादा है, ये बात कर रहे हैं आप।
आज इसलिए तो आप हर चुनाव आ रहे हैं। 71 सीट कांग्रेस को दी है क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा नहीं की, आपने छत्तीसगढ़ी बोली की सम्मान की रक्षा नहीं की, आपने छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति की रक्षा नहीं की। इसलिए आप छत्तीसगढ़ की जनता ये गर्व से कहती है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य हमारा है, क्योंकि हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा राज्यगीत, हमारी महतारी सबको अगर कहीं ना कहीं जगह और मिल रही है तो उसका कारण है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़िया किसान के पुत्र हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान का काम किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है? आप भी नितिन जी से पूछिए कि क्या छत्तीसगढ़ महतारी भारत माता की बेटी नहीं है? क्या हम छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की बात नहीं कर सकते हैं? सरकार के एक हिस्सेदार हैं। अगर आप चालीसा नहीं पढ़ेंगे ना तो आपका पद खतरे में पड़ जाएगा। चालीसा पढ़ना आपकी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, आप अपने पद की चिंता कीजिए और रंगा बिल्ला को बुलाइए जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, उससे आप अपने पद की चिंता कीजिए। वो रंगे बिल्ले जो देश को बांट रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, हम दो और हमारे दो को बेच रहे हैं, उनसे आप जाके अपने गांव की बात की। आप अपने रंगा बिल्ला से अपने चिंता कीजिए। मेरा पद सुरक्षित है, मेरा पद सुरक्षित है, आप अपनी चिंता कीजिए। आज छत्तीसगढ़ एक और सवाल है, बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है। एक और सवाल है, आपने बहुत अच्छी बात की यहाँ पर केदार जी आपने एक बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि असल मुद्दे, असल समस्याएं, इसकी तरफ सरकारों का ध्यान होना चाहिए, उनको सॉल्व करने की तरफ होना चाहिए। लेकिन जब कभी भी केंद्र में बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, उनको लेकर कोई सवाल खड़े करता, उनके किसी मंच पर, उनके किसी तकरीर पर जब कोई सवाल खड़े करता, तो आप ही लोग कहते हैं कि कितनी दिवालियापन है, अलग अलग चीजें हैं, समारोह में भी शामिल होते हैं, अपनी ड्यूटी भी निभाते हैं। तो क्या अगर छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ी कोई मूर्ति का अनावरण हो रहा है तो बाकी हम इसे ऐसे जोड़ सकते हैं कि बाकी के सारे काम ठप हैं? क्या वजह है इसकी? एक जैसे तर्क नहीं लगते आपको और विरोधाभासी आपकी सोच नहीं लगती? हमने स्वागत किया उस कार्यक्रम का। पुनीत जी, आपके चैनल में बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उस कार्यक्रम का हम उस दिन भी स्वागत करते हैं और आज भी स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी हम सब की मां है, परंतु माता क्षेत्र का विकास नितिन जी को कांग्रेस पार्टी ने क्या गलत तरीके से समझ लिया? अटल जी, अब सवाल आपसे भी। वो छत्तीसगढ़िया जा सकते हो तो इन्होंने दूसरे प्रदेश को क्यों भेजा? और बात करते हैं छत्तीसगढ़िया की। छत्तीसगढ़िया प्रदेश के कांग्रेस के ही नेताओं को कांग्रेस ने ठगा है पुनीत जी। ये तो किसानों को ठग लिया, बेरोजगार को ठग लिया। आपने 3 लोगों के लापता होने की बात की। उन्होंने कहा आपके 9 चुने हुए यहाँ के जनता के सांसद वो कहां थे? उन्होंने उस पर भी सवाल उठा दिए। यही तो सवाल है हमारा। सवाल के बदले जवाब नहीं, सवाल के बदले सवाल। सारे वार्डों में गए हैं आप, फेसबुक, सारे लोगों का फेसबुक उठाइए, सारे लोगों नेताओं का सांसद जी। अटल जी, क्या कहेंगे आप? सब लोग गए थे, दिखाई नहीं दिया। हमारे तीनों सांसदों ने सबको ये तो एक जगह बैठे हैं और ये कहते हैं इनके नेता हिमाचल गए, गुजरात गए। इनके नेता गुजरात और हिमाचल से फुर्सत नहीं है इनको। अटल जी, हरा के आते हैं, यूपी जाते हैं, हरा के आते हैं। क्या उस बयान को कांग्रेस पार्टी ने गलत तरीके से लिया? आप चिंता मत कीजिए। हिमाचल में जाकर राज्य उत्सव को छोड़कर वहां घूम रहे हैं। हमने गलत तरीके से इसलिए लिया कि जब भी छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की बात आएगी, कोई भी बाहरी आदमी आके छत्तीसगढ़ की महतारी के बारे में अगर टिप्पणी करेगा तो कांग्रेस उद्वेलित होंगे, छत्तीसगढ़िया उद्वेलित होगा। अगर हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में होनी चाहिए, और इसके बारे में कोई बाहरी इनका प्रभारी आकर कुछ, इनके एक प्रभारी जी ने वक्तव्य दिया था कि हम एक बार थूकेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़िया कांग्रेसी उड़ जाएंगे। ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। वो तो अपने मन की बात है, वो आपकी बात है, आपकी सोच है। भारतीय पुरेंद्री ने क्या कहा था कि एक थूक मारेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़िया कांग्रेसी उड़ जाएंगे। करती है, पूजा करती है, कहीं विरोध नहीं है। आपके पास धन्यवाद आपको सरकार की बात बताने का। अपने प्रभारी को भी बताइए कि वैसा बोले। उलझा कर पेश कर रहे हैं, परंतु मैं फिर से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ी कोई उलझा कर नहीं पेश कर रहे हैं। संस्कृति और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने का स्वागत करती है, पूजन करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है, पर उसके साथ आपको विकास होना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा 5700 आपको बधाई। महतारी की बेटियों सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। और आप आज तक उस पर कोई, आज सिर्फ 4 वर्षों में सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया बोलिए। छत्तीसगढ़ की बात करिए। प्रतीकों की राजनीति में अंतिम बात है, क्या प्रतीकों की राजनीति में आपको लगता है केदार जी जो कुछ भी कह रहे हैं, अटल जी कहना चाहते हैं प्रतीकों की राजनीति में आगे हैं, काम में पीछे हैं? क्या जवाब इसका फाइनल?
देखिए छत्तीसगढ़ 4 साल माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हुई है। अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का एक किसान खुश है। आज एक नवंबर से जब धान की खरीदी हुई, किसान खुशी खुशी जा रहा है, अपने धान बेच रहा है, उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है। छत्तीसगढ़ का आदिवासी खुश है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की वनोपज की उनको सही समर्थन मूल्य मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में वनाधिकार पट्टे में हमारे आदिवासी भाइयों को जमीन मिल रही है। हमारे नौजवान साथियों को आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल मिला हुआ है। आप इन तमाम विषयों पर केदार जी भी बैठे हैं, इन तमाम विषयों पर अटल जी भी बैठे हैं। इस पर बीजेपी ने भी अपनी बात रखी, कांग्रेस ने भी रखी है, और जब तक चुनाव होंगे तब तक इन विषयों पर ही हम प्रतिदिन बहस करेंगे। मुद्दा यह है कि क्या छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पर कोई ऐसा बयान दे दिया गया जिसके अर्थ गलत तरीके से लगाए गए, या ये बयान ही गलत था जिसको अब छिपाने के लिए तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। जनता हर बार डिसाइड करती है, यह मुद्दा भी जनता डिसाइड करेगी, और जो उत्तर होगा वो पूरी स्पष्टता से दलों को समझ में आएगा परिणाम के तौर पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।